स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से इस टारगेट के YouTube चैनल पे। मैं दीपक सर एक बार फिर से हाजिर हूँ आप लोग के सामने स्पॉटिंग एरर क्वेश्चन लेकर। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पॉटिंग एरर क्वेश्चन है जो कि आपके सिंटैक्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर से है। इससे पहले हम लोग 15-16 क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज स्टार्ट करेंगे 17 क्वेश्चन से, ठीक है। तो आपके सामने 17 क्वेश्चन नंबर है, आप लोग देखिए, सॉल्व कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है द नंबर ऑफ फॉरेन टूरिस्ट्स रेजिडिंग इंडिया आर इंक्रीजिंग डे बाय डे ड्यूरिंग दिस टूरिस्ट सीजन। बताएंगे आंसर एबीसीडी में, इसका देखकर बताएंगे। द नंबर ऑफ, देखिए आपको क्लास में बताया गया है, यहाँ लिखा है द नंबर ऑफ। द नंबर ऑफ का हिंदी होता है संख्या, जो कि सिंगुलर वर्ब लगाता है। ये अपने साथ सिंगुलर वर्ब यूज करता है और यहाँ पर आर लिखा है, आना चाहिए था आपका यहाँ पर इज, यहाँ पे इज आना चाहिए था। सो आंसर हो गया आपका बी, कि आंसर इज बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द सक्सेस ऑफ आवर एफर्ट्स डिपेंड अपॉन द नंबर्स ऑफ पीपल हु एक्चुअली यूज द न्यू मेथड्स। क्वेश्चन नंबर 18 बताएंगे, आंसर बताएंगे पढ़ के थोड़ा सा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से करें तो बहुत इजीली हो जाता है। यहाँ पे एक वर्ब है, देखिए आपको सबसे पहले ये ध्यान देना है कि वर्ब जो है उसका सब्जेक्ट कहाँ पर है। ये वर्ब है और इसका ये सब्जेक्ट है सक्सेस। ये जो यूज लिखा है यूज, इसका ये सब्जेक्ट है, ठीक। तो ये तो सही है, लेकिन ये जो सक्सेस है ये सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ डिपेंड नहीं होगा, डिपेंड्स होगा, एस लगेगा, डिपेंड्स, एस होना चाहिए, डिपेंड्स, ठीक है, तब जाके ये सही होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 फटाफट, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मैनी अ मैन, तो आंसर इसमें कौन सा हो गया आपका ए, आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 19, मैनी अ मैन हैव बीन वर्किंग अंडर मी, नो एरर। बहुत ही सिंपल है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, आपके एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आया है। मैनी अ मैन, मैनी के बाद आपका ए लगा रखा है, ए के कारण नाउन सिंगुलर, सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब लगता है, हैव लगा रखा है, हैव नहीं आना चाहिए था, हैज आएगा। क्या आएगा? हैज। मैनी के बाद ए के बाद सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, आंसर इज बी, आंसर इज बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 बताएंगे। इट इज आई हु हैज डन दिस एंड आई विल नॉट हेजिटेट टू एडमिट इट। बताएंगे थोड़ा सा। इट इज आई, ये जो इज लगा है इसका सब्जेक्ट इट है, इट इज होता है, ये सही है। ये जो हैज लगा है इसका सब्जेक्ट कौन है? ये आई है, और आई के साथ हैज नहीं आता, आई हैव होता है। तो इस हैज की जगह यहाँ पे हैव होना चाहिए था, हैव, आई हैव, ठीक है। सो आंसर इज ए पार्ट इसका एरर है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, रीड करेंगे इसको और आंसर देंगे। रीड द क्वेश्चन एंड गिव द आंसर। सिल्वर एज वेल एज कॉटन, मैंने आपको पढ़ाया है कि जब भी कोई सब्जेक्ट हो उसके तुरंत बाद विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज हो तो वर्ब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट लगता है। तो यहाँ लिखा है सिल्वर, सिल्वर के बाद यहाँ लिखा है हैव, ये गलत है। सिल्वर सिंगुलर है इसलिए हैव नहीं आना चाहिए था, हैज आना चाहिए था, हैज। सो आंसर इज बी पार्ट, के आंसर इसका बी पार्ट है, ठीक है। Neither the players nor the trainer were in the locker room when the thief broke in. 22 बताएंगे। Neither or, either or, neither nor, either or, neither nor, not only but also, either or, neither nor, not only but also, verb according to the nearest subject, neither conjunction nor, तो ये जो वर्ब लग रहा है इसके नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से। तो ट्रेनर लिखा है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे वर्ब नहीं आना चाहिए, वॉज आना चाहिए,
आंसर इज बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, he is one of the best novelists that has ever lived, do you agree? he is one of the best novelist that has, तो पहली बात ये जो हैज लगा है, जैसे ये जो इज लगा है तो इसका सब्जेक्ट ही है, तो ये सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो हैज लगा है इसका सब्जेक्ट ये है, ये प्लूरल है, इसलिए हैज की जगह हैव आना चाहिए था यहाँ पर आपका। सो आंसर इज बी, कि बी पार्ट इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, we are happy that our prime minister with the members of his cabinet are dash to be present at the function. We are happy that our prime minister with, मैंने अभी बताया कि with, along with, together with अगर लिखा है तो verb according to the first subject, with से पहले जो subject है, तो with से पहले कौन है? प्राइम मिनिस्टर। इसके हिसाब से आपका verb डिसाइड होगा, और ये जो प्राइम मिनिस्टर ये सिंगुलर वर्ड है, तो ये जो आर लगा है यहाँ पे इज होना चाहिए। सो आंसर इज बी। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ के बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 25, there is a lovely road that run from Kullu into the hills. एक बहुत ही खूबसूरत रोड है जो कुल्लू से लेकर हिल्स के अंदर तक जाती है। देखिए रन लिखा है और इसका सब्जेक्ट कौन है? रन का सब्जेक्ट कौन है? रोड। रोड सिंगुलर है, सिंगुलर है तो फिर आप रन नहीं लिख सकते, आपको रन्स लिखना होगा। रन्स, एकदम सिंपल है। सो आंसर इज बी। बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, अगर आप ध्यान से करें तो 1 सेकंड में आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ेंगे और बताएंगे। बहुत सिंपल है। Some people feels depressed whenever they think of future because they do not believe in their own capabilities. Some people, people आपका प्लूरल है और इसके साथ हम feels नहीं लगा सकते, एस नहीं आना चाहिए था, सिर्फ फील होना चाहिए था, फील। सो आंसर इज ए। आंसर इज ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, neither of them dash are going to attend the party on 10th October. Neither of them are going to attend the party on 10th October. Neither of, either of, either of, neither of, every one of, any one of और each of, इन सब के साथ किसी भी कंडीशन में सिंगुलर वर्ब लगाया जाता है, सिंगुलर वर्ब। तो नाइदर अपने साथ सिंगुलर वर्ब लगाएगा, यहाँ पे आर लगा रखा है जो कि होना चाहिए था इज। So the answer is A part and here is B part. The answer is B part. Very simple. Question number 28. Either my colleague or a PN are coming home. Either my colleague or a PN are coming home. Either or. Either or, neither nor, not only but also. Verb according to the nearest subject. Verb according to the nearest subject. PN singular है तो R नहीं आ सकता, is आएगा। So answer is A part, B part. So this is B part. ये B part है इसका। Answer is B. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, 29 एंड 30 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 एंड 30।
क्वेश्चन नंबर 29 एंड 30 बहुत सिंपल है. द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड आर ड्यू टू lunar influence. Due to lunar influence. The rise and fall, the bread and butter, the rice and curry, the bag and baggage, the horse and carriage, drinking and driving, the sum and substance. ये जितने भी फ्रेज मैं बता रहा हूँ सब सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लगता है. The rise and fall of the tide, ये सिंगुलर फ्रेज है, सिंगुलर वर्ब, इज आना चाहिए. So answer is B. ये B part error है, simple है. Number 30. Many a man dash have succumbed into this temptation. बहुत सारे लोग जो है इस लालच में डूब चुके हैं, इस दलदल में फंस चुके हैं, succumbed हो चुके हैं. बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन. हमने कम से कम 2 बार अभी प्रैक्टिस के समय किया हमने. क्लास में भी मैंने बताया कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है. बहुत सिंपल है, बताएंगे फटाफट. देखिए मैनी लिखा है, मैनी के बाद ए लिखा है, मैनी लिखा है, मैनी के बाद ए लिखा है. इस ए के कारण नाउन सिंगुलर हो गया, इस ए के कारण नाउन सिंगुलर, सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब लगेगा. फिर तो हैव लगा रखा है तो हैज होगा. आंसर इज बी. ठीक है, आंसर इज बी. तो ये था हम लोग का आज के क्वेश्चंस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के. आप ये जो चैप्टर है स्पॉटिंग द एरर बहुत मुश्किल चैप्टर होता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है. तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए और इन क्वेश्चंस को बनाइए, आपका एग्जाम जरूर क्लियर होगा. थैंक यू वेरी मच. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने यार दोस्तों में शेयर कर दें. ठीक है, थैंक यू.